तो चलिए दोस्तों, क्लास फिर से शुरू कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट जो है कि आज 17 है और इससे पहले 16 प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो चुका है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और क्लास को जो है कि एंजॉय कीजिए। आज का जो सेट है वो केवल हिंदी मीडियम में है, इसका हम इंग्लिश वर्जन नहीं बना पाए हैं। मतलब जो टाइपिंग किया है वो जो है कि इंग्लिश में नहीं कर पाया है और मतलब सेट भी कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन फिर भी हम कहें कि नहीं क्लास तो लेना है। तो वो 15 क्वेश्चन जो है कि तब तक दिया है वो हिंदी में ही है। तो आज भर जो है कि केवल हिंदी में क्लास कीजिए, फिर जो है कि कल से आपको बाइलिंगुअल मिलना शुरू हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपके स्क्रीन पे है और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग को निम्नलिखित में कौन सी विधि के नाम से जाना जाता है। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का जो है कि किस नाम से भी जानते हैं या कौन सा विधि के नाम से जानते हैं वो बता दीजिए। ऑप्शन ए है फ्यूजन विधि, बी है फिशन विधि और सी है न्यूक्लियर विधि और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, न्यूक्लियर मेथड, फ्यूजन मेथड और फिशन मेथड। तो इसमें से कौन सा आंसर है वो आप ज़रूर बता दीजिए फटाफट। चलिए हम इसका आपको आंसर बताते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्यूजन मेथड बोलते हैं उसको। ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग को फ्यूजन विधि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस विधि में एसीटोन गैस घुलनशील अवस्था में उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन ए है मंद दाब विधि और बी है उच्च दाब विधि और सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मतलब क्या है कि इसमें से कौन सा विधि है जो एसीटोन गैस घुलनशील अवस्था में उपयोग किया जाता है, मतलब मेल्टिंग अवस्था में यूज किया जाता है। तो ये जो है कि मंद दाब विधि है, ठीक है, और हाई प्रेशर मेथड है, लो प्रेशर मेथड है और दोनों कौन सा है वो बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा फटाफट। तो चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई प्रेशर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्या है कि निम्नलिखित में किस विधि में दबाव लगभग 15 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी होता है। तो जो नीचे दिया गया है उसमें से आपको बताना है कि कौन से दबाव में, कौन सा प्रेशर में 15 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। बताइए इसमें हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है और दोनों में से कोई नहीं और दोनों है। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा वो ज़रूर बता दीजिए फटाफट। चलिए कुछ लोगों का जवाब आ गया है तो हम बात करते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर मेथड। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि ब्लो पाइप का व्यवहार किस विधि में होता है। तो ब्लो पाइप का जो है कि यूज कह सकते हैं या व्यवहार कह सकते हैं किस विधि में होता है। तो उच्च दाब विधि है, मंद दाब विधि है और दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर इसमें दोनों हो सकता है। ब्लो पाइप का व्यवहार जो है कि हाई प्रेशर के लिए और लो प्रेशर के लिए भी हम करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग कटिंग ऑपरेशन में किया जाता है। कटिंग ऑपरेशन में किसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए है सिंगल स्टेज रेगुलेटर और बी है 2 स्टेज रेगुलेटर और सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा रेगुलेटर का यूज करेंगे इसमें, कौन ऑपरेशन में कटिंग के लिए। तो चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंगल स्टेज रेगुलेटर। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन सिलेंडर का रंग निम्नलिखित में कैसा होता है। तो हाइड्रोजन सिलेंडर का रंग बता देना है कैसा होता है।
तो ऑप्शन ए है हरा, बी है नीला, सी है लाल और डी है ग्रे। तो हाइड्रोजन सिलेंडर का रंग बताना है कैसा होता है, तो हाइड्रोजन का हो जाता है आपको लाल, ठीक है, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और 7, निम्नलिखित में किस सिलेंडर का रंग ग्रे होता है? कौन सा सिलेंडर का रंग ग्रे होता है? नाइट्रोजन सिलेंडर, हवा का सिलेंडर और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा? ग्रे जो है, ग्रे कौन सा कलर सिलेंडर का होता है? तो नाइट्रोजन का भी होता है और हवा का भी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 हो गया है। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस प्रकार का सिलेंडर काला होता है? बताइए कि अब कार्बन डाइऑक्साइड का काला होता है कि ऑक्सीजन का काला होता है, कि दोनों का होता है या इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। तो 8 का बता दीजिए क्या आंसर होगा। देखिए इसका दोनों का हो जाएगा ए और बी, ऑक्सीजन का भी काला होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी काला होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आर्गन गैस सिलेंडर किस रंग का होता है? तो आर्गन गैस का सिलेंडर जो है कि कौन से रंग का होता है? ऑप्शन ए है लाल, बी है नीला और सी है पीला और डी है हरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नीला होता है। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर में क्या है, कोल गैस सिलेंडर किस रंग का होता है? तो कोल गैस का सिलेंडर जो है कि कौन से रंग का होता है? ऑप्शन ए है लाल, बी है नीला और सी है काला और डी है ग्रे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोल गैस का भी लाल होता है। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में दाएं हाथ की चूड़िया वाला कौन सा सिलेंडर है? तो दाएं हाथ का चूड़ी मतलब राइट हैंड थ्रेड कौन सा है इसमें से? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और सभी। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बाएं हाथ की चूड़ियों वाला कौन सा सिलेंडर है? ऑप्शन ए है एसिटिलीन, बी है कोल गैस और सी है दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एसिटिलीन और कोल गैस का जो है कि क्या होता है? लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है, मतलब बाएं हाथ की चूड़ी होता है इसमें, ठीक है। और 13 नंबर है कि कोल गैस सिलेंडर में कौन सी चूड़ियाँ होती है? तो कोल गैस में कौन सा चूड़ी होता है? बायां होता है कि दायां होता है? तो जैसा कि अभी आपको हम बताए हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोल गैस सिलेंडर में कौन सी चूड़ी होती है, ठीक है। तो इसका तो जवाब लगभग सब आदमी दे दीजिएगा, बाएं हाथ की चूड़ी होती है इसमें। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि लो प्रेशर सिस्टम में उत्पन्न एसिटिलीन कैसी होती है? तो लो प्रेशर सिस्टम में उत्पन्न एसिटिलीन कैसी होती है? तो सस्ता, महंगा और दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए लो प्रेशर सिस्टम में क्या होता है? सस्ता होता है। और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का 15 नंबर। आज ज़्यादा देर का क्लास नहीं था, आज बहुत कम समय का था क्योंकि कम क्वेश्चन था, इसलिए हम कोशिश किए हैं कि जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर दे, ठीक है ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस सिलेंडर को रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है? बताइए कौन सा सिलेंडर को रखने के लिए लाइसेंस चाहिए? तो ऑप्शन ए है 100 kg से अधिक कैल्शियम कार्बाइड स्टोर करने वाले सिलेंडर में लाइसेंस चाहिए, और बी है डीए सिलेंडर में, और सी है दोनों में और इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए फाइनली इसका आंसर भी आपको हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों टाइप के सिलेंडर को रखने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज जो है कि आज इतना ही रहने देते हैं। 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन आज हिंदी में दे दिए हैं।
लेकिन कल से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन हम करा रहे थे तो 20 क्वेश्चन ही कराएंगे। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अभी आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में कल। सो थैंक यू, बाय बाय।